हाँ, सुनो, यहाँ घर में चोर घुस आया है और मेरा लैपटॉप चुरा कर ले गया और किसी को पता नहीं चला। जाओ, जाकर ढूंढो उसे, किसी तरह पकड़ो। देमिर, फेरी का डिपार्चर टाइम क्या है सिसिल? उससे इसका क्या ताल्लुक? अरे कुछ नहीं, वो मुझे आई लव यू बोलने वाला था। क्या सच में? मेरा ध्यान कहीं और था। कल से इन वल्गर वेबसाइट पर अपनी वीडियो ढूंढ रही हूँ। अगर वो वायरल हो गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी नील, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। अब उन छुपे हुए कैमरास को ढूंढने में तुम देमिर की मदद करोगी और उसे यकीन दिलाओगी कि वो कैमरास नील नहीं लगवाए थे। अगर नील गुनहगार साबित हो गई तो हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी और फिर लैला मजनू एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? बेहतर होगा कि आप मेरी क्लाइंट को पीस मेकिंग के लिए मजीद परेशान ना करें, क्योंकि इससे आपका ही वक्त जाया होगा। बरकांत, तुम इस बात की फिक्र नहीं करो, हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है जाया करने के लिए। इतना वक्त है कि 45 मिनट तक तुम्हें बिना रुके मार सकता हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अगर मैंने वो गलती की भी होती तब भी उसे मेरा साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। या फिर शायद वो भी मेरा वहम ही था। तुम कितनी बेवकूफ हो नील, कितनी बेवकूफ हो, हमेशा धोखा खा जाती हो, धोखा। नील, तुम खुद को क्यों मार रही हो? अगर तुम्हारा किसी को मारने का दिल चाह रहा है ना तो देमिर को मारो। जरा सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुम बेकसूर हो तो तुम्हें मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। तुम बस अच्छा सोचो, इस तरह कुछ गलत बात मत सोचो। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, मुझे नहीं देखना उसे। कैसे उसने सबके सामने मुझे एक गुनहगार की तरह ट्रीट किया, और खास तौर पर उस आहू के सामने। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे माफी भी मांगेगा ना, मैं तब भी उसे माफ नहीं करूंगी, तुम देख लेना। हाँ नील, नील, ये किसकी आवाज है? मेरे दिमाग में भी मुझे सिर्फ देमिर की आवाज ही सुनाई दे रही है। कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो गई? नील, तुम्हारा तो ठीक है, पर मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? नील, ये कैसे हो सकता है? नील, पिल पिल, लगता है कोई पिल बोल रहा है। पिल पिल, हाँ। क्या पिल पिल? कभी किसी का नाम पिल सुना है तुमने? वो नील कह रहा है। ये देमिर की आवाज ही है, जैसे वो नील 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 कह के बुला रहा है। ये उसी की आवाज है, वो मुझे बुला रहा है। हाँ, ये उसी की आवाज है। अरे, ये तो सच में पागल हो गई। नील, देमिर, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? मुझे ऑफिस में बेइज्जत करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मेरे घर आ गए हो? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। आई लव यू नील। बोल दिया। हर सांस में, हर याद में मैं यही कहने आया था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है नील। दिल की बातें तुझसे करनी तेरे बिन यारा। नील, तुम सुन रही हो ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी भी लड़की को आई लव यू नहीं बोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। यहाँ से चले जाओ देमिर, जाओ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। हाँ, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैंने इतने मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन तुमने मुझ पर जासूसी का इल्जाम लगाया। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत। तुम जो भी कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन बस मुझे इस बार माफ कर दो प्लीज। तुम आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि मैं अपनी ही कंपनी के खिलाफ साजिश करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? अब तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ काम भी नहीं करती। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बेटी से दूर रहना प्लीज। मैं इससे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। यही सुनना बाकी रह गया था। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिजिन, ये सब क्या है? इतना तमाशे क्यों कर रही हो तुम? चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अपनी माँ को भी लेकर जाओ। चलो, मैं इससे बात करता हूँ ना, जाओ।
देमिर बेटा, देखो तुम्हारी इस हरकत से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है बेटा। पहले मैं अपनी बच्ची से बात कर लूं, फिर आमने सामने बैठकर हम बात करेंगे। देखिए सलीम अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने नील का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे उससे बात करने दीजिए। या अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर दे। क्या हो गया ये? क्या हुआ? हक्की कहाँ है? जी जी आइए, गलती है, ऊपर चलिए। मुझे हक्की जी को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। अल्लाह, मेरी गलती है, मेरे हक्की को जल्दी ठीक कर दे अल्लाह। मामा, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? वो मेरे बाबा हैं और हमें उनके बारे में जानने का हक है। ये सारी गलती मेरी है। मैं डर गई थी कि तेरा भाई हमें फिर से छोड़कर चला न जाए। तो अब वो कौन सा हमारे साथ है? कहाँ है? बताए ना मामा। बाबा को हार्ट अटैक आया है और भाई का कुछ पता नहीं है। वो जल्दबाजी में ऑफिस से निकल गया, अपना फोन भी वहीं छोड़ गया। कैसे बताएंगे उसे? निक्कू, मेरे बेटे को ढूंढ लाओ, कुछ भी करो उसको ढूंढ के लाओ। मुस्तफा, तुम मुझे हकी के पास ले चलो। मुस्तफा, लेकर जाओ इन्हें, ख्याल रखना इनका, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सिसिल, तुम कहाँ हो? मैं नील के घर हूँ, मामला कंट्रोल से बाहर हो गया है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है सिसिल। हक्की अंकल को हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो खतरे से बाहर है या नहीं किसी को कुछ पता नहीं। क्या? अरे नहीं, वो बेचारे पहले ही कोमा में थे, अब उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया है। नहीं नहीं, वो कोमा में नहीं थे, उनको होश आ गया था, लेकिन अभी उन्हें कार्डियस्पेज़म ऐसे ही कुछ हो गया है, पता नहीं क्या नाम है उस बीमारी का, मुझे नहीं पता। निक्को, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑफिस में जो कैमरे थे वो हक्की अंकल ने लगवाए थे। ये बात उन्होंने ही हमें बताई थी, और फिर अचानक बातें करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हम उन्हें यहाँ पे ले आए। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? इसका मतलब है कि नील बेकसूर है, मेरी दोस्त ने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है? अरे मैंने ये बातें करने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हें नील की पड़ी हुई है। यहाँ अंकल जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्या दिमिर वहाँ है? अगर है तो उससे कहो कि फौरन यहाँ पे आ जाए। हाँ, मैं उसे कहती हूँ कि वो वहाँ पर आ जाए। क्या बात है, ये काम हमेशा उल्टे करता है, उसकी टाइमिंग कभी भी सही नहीं होती। तुम फौरन उसको यहाँ पे भेजो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज रही हूँ उसे। नील, जल्दी से उठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? तुम बिल्कुल बेकसूर हो मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया है। वो कैमरास हकी सर ने लगाए थे। हाँ, उन्होंने ही। हमारे जाने के बाद वो ऑफिस आए थे। ये तुम क्या कह रही हो सिसिल? हकी सर तो कोमा में थे, फिर वो चलकर वहाँ ऑफिस में कैसे आ सकते हैं? नहीं, वो कोमा में नहीं थे, कोमा में होने का नाटक कर रहे थे। हो सकता है वो अब भी नाटक कर रहे हो। सिसिल, ये सब तुम क्या कह रही हो कि नाटक कर रहे हैं? इस सब का क्या मतलब है? क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। निको ने मुझे कॉल करके बताया। उसकी देमिर से बात नहीं हुई, इसलिए हमें उसे बताना होगा। चलो चलो, जल्दी चलो, हमें देमिर को बताना होगा। जल्दी चलो, इसे यही छोड़ दो। जल्दी करो, जल्दी। अभी तक बाहर ही बैठा है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। हल्के बोलो, अगर उसने सुन लिया तो। अब तुम कहाँ जा रही हो? देमिर के पास जा रही हूँ। मेरी बात सुन, तू उस लफंगे के पास नहीं जाएगी। जाना ही है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है मामा। हकी सर को हार्ट अटैक हुआ है और मुझे ये बात देमिर को बता रही होगी हर हाल में। ये तुम्हें वापस बुलाने का उन लोगों का नया ड्रामा है, तुम समझ नहीं रही हो। कभी कोमा में पड़े हुए आदमी को हार्ट अटैक होते हुए देखा है? सिसिल, तुम बाद में आ जाना, मैं देमिर के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है? नहीं आंटी, मुझे रास्ता मिस्टर हकी कोमा में थे ही नहीं, वो बस ड्रामा कर रहे थे। क्या? नील, मुझे पता था तुम आओगी। ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी फौरन चलो। तुम्हारे बाबा। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। जल्दी चलो देमिर। ये तुम क्या कह रही हो? जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे पता था, मैंने सालिम को बताया भी था। मुझे लग ही रहा था वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। उन सब लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया है। मैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हालात का जायजा ले ले चलकर।
उफ सालिम, तुम तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा मासूम हो। यहाँ टाइम जाया करने से अच्छा है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में जितनी बात करनी है कर लीजिएगा। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जल्दी चलें। असल में बाबा कोमा में थे ही नहीं और वो सारे कैमरास भी उन्होंने ही लगवाए थे। अच्छा, तो पहले तुम्हें ये पता चला कि मैं बेकसूर हूँ और फिर मेरे दरवाजे पर तुम माफी मांगने आ गई, वरना तो तुम मुझे छोड़ चुके थे, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना देमिश? देखो नील, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे। इससे आगे कुछ भी मत बोलना। वो जो भी फीलिंग्स थी अब सब मर चुकी है। मुझे बस हकी सर की फिक्र है। अरे क्या हो गया सब लोगों को? सबने ऐसे मुंह क्यों लटका रखे हैं? अरे हक्के अंकल जब कोमा से बाहर आ सकते हैं तो ये हार्ट अटैक तो मामूली सी बात है। आप थोड़ी सी चाय पी लीजिए प्लीज। ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं हकी सर को क्या जवाब दूंगी? शुक्र है उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। चलो तुम पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। भाई यहाँ कब आएंगे? मेरी बात हुई है, वो आते ही होगा बस। ओ नील, रुको, उसे मत बताना, हम वैसे ही परेशान हैं। उसे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं सोचते। तुम आंटी का ख्याल रखो ना। हाँ हाँ बोलो नील। देखो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ दिमिर बोल भाई, कहाँ है तू? बाबा कैसे हैं? उनकी 3 वेन्स लॉक थी, डॉक्टर ने यही बताया, स्टेंट डाल दिया है। अभी वो ठीक हैं, डॉक्टर कह रहे हैं वार्ड में लेकर गए। चलो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, वो ठीक है। लेकिन तू कहाँ है भाई? बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये लो। जल्दी चलो, चलो जल्दी। उसी के साथ आ रही है ना? अब तुम इनके सामने। आयका, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हूँ। जैसे ही पता चला मैं आ गई। मुझे तो सुन के यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें होश कब आया था? ये बात मामा ने हम सब से छुपाई हुई थी, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट मिशन हो। हमने कौन सा ये सब अपनी खुशी के लिए किया था? मामा अब तो मुझसे बात ही मत करें। आज जो कुछ भी हुआ है सब की वजह आप हैं। ऐसे बात नहीं करते आयका। देखो तुम्हारी मम्मा पहले से ही कितनी परेशान है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई और भी है जिसे मिस्टर हकी के कोमा के ड्रामे के बारे में पता था। नील को? मामा अगर उसे ये बात पता हुई ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे भी नहीं पता था। अब तुम अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालना। निको, बाबा कैसे हैं अब? शुक्र है यार तू आ गया। बताएं मुझे। आजा। पता नहीं ये डॉक्टर हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। मामा आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये मेरी वजह से हुआ है? बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके रोने से मुझे यही लग रहा है। यार तुम देख रहे हो ना मामा किस तरह से रो रही हैं। सब ठीक हो जाएगा यार। आप बिल्कुल कहाँ रह फिक्र गया मत था? कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मेरी बच्ची। मिस्टर हकी बहुत स्ट्रांग इंसान है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं बहुत बुरी हूँ बरकांत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी बातें मत करो यार, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। मिस्टर हक्की ने काम बिगाड़ दिया। उन्होंने नील को बेकसूर साबित करने के लिए अपना कोमा वाला ड्रामा खत्म कर दिया। हद है। अगर मिस्टर हक्की ऐसा न करते तो हम अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे। सब कुछ बिगाड़ दिया उन्होंने। बरकांत, उन्हें अगर पता चल गया कि कैमरे वाला काम हमने किया? फिक्र मत करो, मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। और अगर उन्हें पता भी चला तो क्या होगा? इस वक्त वो ऐसी मुसीबत में है कि कैमरे वाली बात उनके दिमाग में नहीं आएगी। तुम शायद सही कह रहे हो। ऐसे वक्त में तो उन्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। वैसे भी आयका और दामिर पूरी तरह हिल गए हैं। मेरी बात गौर से सुनो तुम। आयका के साथ अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखना। एक आखिरी चाल चलना बाकी है। गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा और खेलेंगे हम। आप परेशान ना हो, अपना दिल छोटा ना करें। अल्लाह का शुक्र है आपके शौहर की जान बच गई। मौत के मुंह से 2 बार बचकर आए हैं ये। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मुबारक हो, मिस्टर हकी को होश आ गया। क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ आप मिल सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा क्योंकि अभी वो आईसीयू में ही है। ठीक है, मैं बस उनकी आवाज सुनकर वापस आ जाऊंगी। बस कर दिमिर, अब गुस्सा थूक दे यार।
अच्छा, क्या तेरी नील से कुछ बात हुई? नहीं यार, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। देखो कैसे देख रही है। सब मेरी वजह से हुआ है। क्या तुम्हारी रास्ते में दैमिर से बात हुई? मैं उससे बात क्यों करूंगी? मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर हकी की वजह से हूँ। नील, इस वक्त तुम इस तरह की बातें मत करो। देखो, उसके बाबा की जान खतरे में है। उसे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं कैसे मान लूं? उसे देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है, लेकिन फिर भी देखो वो मुझे कैसे घूर रहा है। आंटी, क्या हुआ? मामा आप ठीक तो हैं? सच कहो तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल अलग ही इंसान हो गए हैं। मिसेस मोजेस, आप फिक्र मत कीजिए। हार्ट अटैक के बाद अक्सर लोगों को ऐसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि जैसे वो कोई खड़ूस आदमी हो, और कभी कभी वो फरिश्तों जैसी बातें करने लग जाते हैं। लोगों में ऐसा बदलाव होता है। आप मिस्टर सलीम, मेरे शौहर पहले से ही बहुत खुश मिजाज थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अब तो वो पत्थर दिल बन चुके हैं। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ बेटा। तुम्हारे डैड ने सिर्फ तुम दोनों को अंदर बुलाया है। चलो आयशा, चलो जाओ। इसको नहीं, तुम्हें और नील को अंदर बुलाया है। नील को? मुझे बुलाया है? नील को? नील को क्यों बुलाया? उनकी अपनी बेटी नहीं है क्या? मिस्टर हकी ने सच में मुझे बुलाने के लिए कहा है? उन्होंने तुम्हें ही बुलाया है मेरी बच्ची। वो तुमसे ही मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी है। अब जाओ बेटा, अंदर जाओ। मामा आप यहाँ बैठ जाएं, आप थक जाएंगे। ठीक है। मैं सिसिल को ड्रॉप कर दूं, फिर आ जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? ये क्या कर रही है मामा? चुपचाप यहीं बैठ जाओ। लेकिन मैं क्यों बैठूं? उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे मिलना है। कहा ना बैठ जाओ। ये सब इनकी चालें हैं। देमिर, वो बहुत गुस्से में है। कहीं वो मुझे डांटेंगे तो नहीं? मुझे पहले से ही हकी सर के गुस्से से बहुत डर लगता है। नील, डरना तो उन्हें चाहिए क्योंकि इस वक्त गुस्से में हम हैं। रुको देमिर, हाँ। उनसे ज्यादा बहस मत करना। उनका कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे बेटे को सुधारने के लिए उन्हें ये ड्रामा मजबूरन करना पड़ा। ठीक है, समझ गया। बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा बाबा बोलकर मुझे मनाने की कोशिश मत कर। अरे आप तो बिल्कुल किसने कहा मैं तुम दोनों के होते हुए ठीक कैसे हो सकता हूँ? मैं जानता हूँ मुझे मारने की तुम दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी बच गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। चुप रहो, मुझे बोलने दो। लोग तो कई बार अपनों की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। मैंने भी बिल्कुल वही किया। तुझे सुधारने की पूरी कोशिश की, थक हार कर ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो कब का सुधर चुका हूँ। क्या खाक सुधरे हो तुम? बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। और अगर आज मैं ना आता तो तुम इसे खो चुके होते। हाँ वो। बस चुपचाप सुनते रहो, बहस मत करो। अब मेरी बात सुनो। तुम दोनों सुनो, दोनों से कह रहा हूँ। और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका जवाब मुझे ना में नहीं सुनना है। कहिए ना मिस्टर हकी, हम सुन रहे हैं। हम दोनों आपकी बात मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल वैसा करो जैसा। बोलिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों। बोलिए ना। तुम दोनों को निकाह करना होगा। क्या? अपने बाबा से मिलने के लिए तरस रही हूँ और वो सबसे पहले नील से मिल रहे हैं। आयका बिल्कुल ठीक कह रही है मिसेस मोजेस। अपनी बेटी के होते हुए मेरी बेटी से मिलना सरासर नाइंसाफी है। होश में आते ही उन्होंने नील से मिलने की बात की। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आयका, तू थोड़ी देर चुप रहेगी? क्यों खामोश रहूं मैं? क्यों खामोश रहूं? मैं उनके पड़ोसी की बेटी नहीं हूँ। मुझसे पहले उन्होंने नील को बुला लिया। आयका कैसी हो तुम? हकी सर कैसे हैं? अब ठीक है वो। सुना है उन्हें हार्ट अटैक आया था। हाँ आया था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे पहले नील से मिलना जरूरी था। प्लीज परेशान मत हो तुम, ऐसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें। मुझे तो पहले ही मालूम हो गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? ना तो मेरा शौहर सुनता है और ना ही मेरी बेटी सुनती है। ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। चलो हम चल के बाहर ताजी हवा कर लेते हैं। अब यकीन हुआ सालिम मियाँ, जब मैं कहती थी कि मिस्टर हकी ठीक है तो आप नहीं मानते थे। मिसेस मोजेस, मैं लॉयर बरकान कुंतर हूँ। मिस्टर हकी हमारे सीनियर हैं। यहाँ उनकी इयादत के लिए आया था मैं।
अच्छा किया, आने के लिए शुक्रिया आपका। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूँ तो प्लीज बेझिझक बता दीजिएगा मुझे। हाँ जरूर बता दूंगी बेटा। आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं आपके बेटे का स्कूल का दोस्त हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। मिसेस फिगिन, कैसी हैं आप? मैं भी अच्छी वालेकुम हूँ। अस्सलाम। तुम सुनाओ बेटा। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा मिसेस मोजेस। मेरा घर यहीं करीब में है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा आप। कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया बेटा। मामा मैं इन्हें बाहर छोड़कर आती हूँ। आइए। इस लड़की को देखो, उससे चिपक के रह गई है, छोड़ेगी थोड़ी। उनके स्टैंडर्ड का लड़का जो है। अल्लाह का वास्ता अपना मुंह बंद रखो। मेरी ही बेटी का दिमाग खराब है। क्या आप भी इस लॉयर लड़के को जानती हैं? हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊं मिसेस मोजेस। हाँ, कई महीनों से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आप तो जानती हैं मेरी बेटी पागल है, आपको तो पता ही है। तो ये बात है। लेकिन मिस्टर हकीम है, तेमिर से निकाह नहीं कर सकती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको अपना रोल मॉडल मानती हूँ, लेकिन मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज। मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अरे यार, देख लिया तुमने इसे कितनी तकलीफ दी है। अगर मैं बीच में ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये आप ही की वजह से हुआ है। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम दोनों को निकाह करना ही होगा। मरने से पहले तुम्हारा निकाह देखना चाहता हूँ मैं। अल्लाह को प्यारा होने से पहले अपने पोता पोतियों से खेलना चाहता हूँ मैं। मेरा आखिरी फैसला है ये। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, लेकिन अगर मैं हाँ कह भी दूँ तो मेरी मामा ऐसा नहीं होने देंगी। अगर उन्होंने हाँ भी कह दिया मैं तब भी नहीं करूँगी। इसका मतलब मैं तुम्हें किडनैप करूंगा तब तुम मानोगी? हाँ, हाथ तो लगा कर दिखाओ। मेरे पोते की सुन्नत भी मेरे अल्लाह को प्यारे होने से पहले हो जानी चाहिए। इन्हें कैसे पता कि हमारा बेटा होगा? अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मैं अपने पोते को लॉयर बनते हुए देखना चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। पर पोते, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बस तभी मैं खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहूँगा, क्योंकि मेरी कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें क्या जवाब दूं। अब तुम दोनों जा सकते हो, जाओ यहाँ से। अरे लगता है किसी कर्नल की रूह आ गई है इनमें। एक मिनट भी हमसे प्यार से बात नहीं की। वो ठीक होंगे ना? वो जरूरत से ज्यादा ठीक हो गए हैं और फिक्र तो मुझे मामा की हो रही है। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। देखिए मिसेस मुअज़्ज़िज़, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि मिस्टर हक्की को किसी तरह का तनाव या परेशानी ना हो। उन्हें हर तरह की फिक्र से दूर रखने की कोशिश करनी होगी। अब उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अब ये बेहतर होगा कि वो खुद रिटायर हो जाए, समझ रहे हैं? हाँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब। आप सभी ख्याल थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। तो क्या कहा मिस्टर हकी ने? बस काम की और ऑफिस से रिलेटेड बातें की और कुछ नहीं। किस काम की बात? अभी अभी तो मरते मरते बचे हैं। कौन सा काम? वो बस ऐसे ही यहाँ वहाँ बिजनेस की बातें, और वो चाहते हैं कि हमारा निकाह हो जाए। क्या? हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि 2 बच्चे चाहिए। क्या? एक बेटा और एक बेटी। देमिश, क्या हुआ? अब तो मैं गई। इसमें इतनी ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात थी? मैं जानता हूँ तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने बेटे का तो ख्याल करो। रुक जाओ। रुक जाओ? ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने ये कहा था कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुमने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना? हाँ, तुमने मुझे हर्ट किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है तो डीएनए टेस्ट की बात पर ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। 1 मिनट रुक जाइए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैंने आपको अकेले आने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। मिस्टर, मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये डिवोर्स की बात पर अड़ी हुई है। आप भी मर्द हैं, मेरी मदद करिए प्लीज। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अपने ही बच्चे की माँ से डीएनए टेस्ट का मुतालबा करना कहाँ का इंसाफ है? जो आपने किया है उसके बाद ये शादी कैसे रह सकती है? हाँ।
हम अच्छे खानदान से हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है, समझिए ना। इन चक्करों में पड़ेंगे तो हमारी इज्जत जा सकती है। क्यों ना हम इसे कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें। हाई फाइव। मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी। पीठ पे मारो, पीठ पे। चुप करो, मुझे सुनने दो। कोर्ट तक बात आपकी वजह से पहुंची है, मेरी क्लाइंट की वजह से नहीं। और जो इल्जाम आपने इन पर लगाया है उसका आपको इनको मुआवजा देना होगा, समझे आप? मिस्टर बरकान, मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमें आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करना होगा। आइए, मेरा ऑफिस इस तरफ है, कोर्ट में मिलते हैं। अच्छा देखो, मेरे बाल तो खराब नहीं हुए ना? हाँ ठीक है चलो। देखो, तुम मुझे बात करने देना। हेलो मिस्टर। हेलो। मैं सिजिल हूँ, हक्की बिलियर लॉ फर्म के लिए काम करती हूँ। मेरा नाम निको है सर, मैं वहीं पे काम करता हूँ। साथ हमने आपकी बातें सुन ली। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। इस शहर की सबसे अच्छी लॉयर हमारे पास है, वो आपका सारा मसला हल कर देगी। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ, पर वो नहीं चाहती। वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, आप बस ये हमारा कार्ड रखिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, हमें कॉल कीजिए। ठीक है फिर। शुक्रिया। बाय सर। निको, हाई फाइव। क्या कर रहे हो तुम? तो मारने लग गए हो। मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया था। देखा, दोनों मियाँ बीवी मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। किस लिए? ताकि उनका बेटा सुधर जाए। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें फंसाने के लिए। पूरा खानदान आपस में मिला हुआ है। अपने निकम्मे बेटी की शादी मेरी काबिल बेटी के साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ज़हीन और खूबसूरत लड़की उनके लड़के को और कहाँ मिलेगी। हाँ बोलो सिसिल। एक हैप्पी इमरजेंसी है, मैंने और निको ने मिलकर क्लाइंट ढूंढा है। मेरा भी बताओ, मेरा भी। एक बहुत बड़ी फैमिली का डाइवोर्स मैटर है। नहीं सिसिल, मैं अब देमिर के साथ कभी काम नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अपना फोन मुझे दो। हेलो सिसिल, अब इसे कभी फोन मत करना और बार बार इसे बुलाने की जरूरत नहीं। और आज के बाद इस घर में कभी भी कदम मत रखना। आप क्या बोल रही हैं मामा? अब हमारा हक्की और उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। आइंदा से यहाँ पे कॉल मत करना। मेरी बात सही से समझ लो। वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती है? क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नील की मामा ने। वो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे कि मैंने उनकी बेटी को गलत काम पर लगा दिया हो। मेरी गर्लफ्रेंड पे चिल्लाने का हक किसी को नहीं है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करनी होगी उन्हें। चलो मुझे अपना फोन दो, उन्हें कॉल लगाने दो। बहुत क्यूट हो निको, बहुत अच्छे हो सच में। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी मामा? मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया था ना। हद हो गई। कभी निको की कॉल आ जाती है, कभी देमिर यहाँ आ जाता है, और जब किसी की दाल नहीं गलती तो सीजल से कॉल करवा देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। मामा सिसिल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेवकूफ लड़की, वो सब मिले हुए हैं। अच्छा होगा कि कुछ दिन तुम अपनी खाला के घर दूसरे शहर चली जाओ। अरे कुछ तो ख्याल करो। क्या कहा मामा? कभी नहीं। क्यों नहीं? वो भी तो तुम्हारा ही घर है, वहाँ जाके कोई नौकरी ढूंढ लेना। कहाँ जा रही हो? जाने से पहले नाश्ता तो खत्म कर जाओ। फिजिन, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो भी करके देख लिया, पता चल गया क्या नतीजा निकला। हर सांस में, हर याद में बस तेरा ही नाम लिख दिया। तेरे नाम वो हो गया, दिल ने ये कह दिया। दिल की बातें तुझसे करनी, तेरे बिन यारा मैं जी नहीं सकती। हर पल हर तू मेरे ख्वाबों में, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जिंदगी। चमकती है रोशनी तेरी आंखों में, मेरी राहतें बस है तेरी बाहों में। जिंदगी की राह में तू मेरा हमसफर, तेरे बिना अधूरा मेरा ये सफर। तेरे नाल हो गया, दिल ने ये कह दिया। तेरे नाल हो गया, दिल ने ये कह दिया। सारी रात जाके बस तेरा इंतजार, मेरी दुआओं में तू ही हर बार।
जितनी भी दूरी हो तू मेरे पास है, मेरे दिल का राज है, तू मेरी प्यास है। तेरे नाम हो गया दिल ने ये कह दिया, तेरे नाम हो गया दिल ने ये कह दिया। तेरे नाम हो गया दिल ने ये कह दिया। हक्की जी आइए, अपना कोट पहन लीजिए। ओहो मोजेस, तुम्हें इन 40 सालों में कोट को पहनाना तक नहीं आया। पहले सीधा हाथ अंदर डालते हैं, फिर उल्टा हाथ। दोनों हाथों में एक साथ नहीं पहनाते हैं। मैं कोई जानवर हूँ? आप ठीक कह रहे हैं हक्की जी, चलिए पहन लीजिए। ये अपनी स्टिक भी साथ ले ले। अरे कैसी स्टिक? इस उम्र में तुम मुझे माजूर समझ रही हो क्या? डॉक्टर ने ही आपको इसके सहारे चलने को कहा है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा, मुस्तफा, इस स्टिक को तुम इस्तेमाल कर लेना। मिस्टर हकी को इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है मुस्तफा? टाई इस तरह क्यों लटकाई है? अभी तक पहननी नहीं आई। और ये किस तरह का हुलिया बनाया हुआ है? अब मैं ठीक हो गया हूँ, समझ गए ना? कल से तुम मुझे इस हुलिये में नहीं दिखना। जी जरूर मिस्टर हक्की। हक्की जी, आपको डॉक्टर ने रिटायर होने का मशवरा दिया है, तो आप तैयार क्यों हो गए हैं? अच्छा, डॉक्टर ने मुझे रिटायर होने का कहा है। अगर ऐसा ही है तो तुम रिटायर हो जाओ। ऑफिस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है, वरना हालात और बिगड़ते जाएंगे। मुस्तफा चलो, दरवाजा खोलो। जो हुक्म में राजा। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। हक्की, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ आप। तुम मुझे और कितना गुस्सा दिलाओगी? शादी के बाद तुम्हारी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात ये है कि नील ने ये नौकरी छोड़ दी है। क्या? हाँ। वाह वाह, तो तुम मुझे अब बता रही हो ये सारे उस नालायक के करतूत हैं। इसी वजह से नील हमें छोड़कर गई है। लेकिन देखना, जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ तो वो फौरन मान जाएगी। अगर नहीं मानेगी तो मैं मनाऊंगा। वो मेरा कहा कभी नहीं टालेगी। मिस्टर हक्की, ये सब क्या है? कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको रिटायर होना होगा। काम पर जाना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात मत भूलिए। समझ गया डॉक्टर, समझ गया। हाँ मुझे पता है। चलो अब चलते हैं।